आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है उसे टू टाइप में डिवाइड किया गया है, या तो केटाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक प्रोसेस। तो केटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसी भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। एनाबॉलिक में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा छोटे अणुओं से, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स का। तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस टू टाइप की हो सकती है, केटाबॉलिक या एनाबॉलिक। याद कैसे रखना है, केटा मतलब काटना, केटा से थोड़ा सा याद रख सकते हो, काटना या ब्रेकडाउन करना, तोड़ना। काटना तोड़ना एक ही होता है। तो केटा में क्या होगा, ब्रेकडाउन या तोड़ना। किसको तोड़ेंगे, बड़े आकार के मॉलिक्यूल को, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एक याद करने के बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन करना। तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यानी हमारी बॉडी के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से मेटाबोलाइज होगा, ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आएगा कहाँ से, तो हम फूड के थ्रू या अपने खाने में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेते हैं, जैसे खाने के अंदर जो भी हम मिल्क ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट अनाज वगैरह, तो इन सभी के अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह। तो इन सभी का डाइजेशन के द्वारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या ग्लूकोज के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इनका ब्रेकडाउन होगा। जैसे अगर कोई पॉलीसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है तो फिर वो मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज इस प्रकार से पहुंचेगा। अब इस ग्लूकोज का या मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होगा, ग्लूकोज जो ये है वो किस प्रकार से मेटाबोलाइज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं या तो ग्लूकोज में केटाबॉलिक प्रोसेस होगी या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस। तो केटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें यानी केटाबॉलिज्म, तो केटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज का टूटना। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज केटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा या ब्रेक होकर के क्या करता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद में पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा, और ये पायरुवेट फिर H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, पायरुवेट बनेगा। इसी के साथ ही ग्लूकोज एनाबॉलिक प्रोसेस द्वारा कुछ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे ग्लाइकोजन दे रखा है, तो ग्लाइकोजन क्या है, एक हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म है, एनर्जी स्टोरेज फॉर्म या ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में यानी जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट है, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी फॉर्म कौन सी, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जनरली लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में किया जाएगा। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना हमें याद रखना है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस को याद रखना है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, तो नाम में दे रखा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, थोड़ा सा इसे याद रखना। अब हमारे अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं जब बॉडी के अंदर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो ग्लाइकोजन बनेगा, और हम खाना नहीं खाएंगे तो फिर ये ग्लाइकोजन टूटना शुरू होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, बोल सकते हैं केटाबॉलिक प्रोसेस होगी। यहाँ पे एनाबॉलिक और इधर से केटाबॉलिक। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर के ये फिर से ग्लूकोज बनाएगा और ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा। तो ग्लाइकोजन के टूटने को, ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी इसमें दो वर्ड है, ग्लाइकोजन लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा, लाइसिस मीन्स टूटना। तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन। तो ये यहाँ पे ये दो प्रोसेस आपको याद रखनी है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, पायरुवेट और फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा। ये आपने पहले सुन भी रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा। तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा H2O CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, वो होती है हमारे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। ये याद नहीं रखना, यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जो अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो प्रोसेस होती है एनएरोबिक। ये जो होगी वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी, और पायरुवेट से H2O और CO2 का बनना या क्रेब साइकिल की प्रोसेस होगी एरोबिक प्रोसेस, मीन्स यहाँ पे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन H2O एंड CO2 में होता है, या ग्लूकोज का यूज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन O2 की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पॉन्स, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। O2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी या ATP प्रोड्यूस करने के लिए, ये प्रोसेस कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन।
तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसके लिए, एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये सेलुलर रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीटली वाटर एंड CO2 मॉलिक्यूल्स में और साथ ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गई कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा है और साथ ही जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, एटीपी प्रोड्यूस की जाएगी, वो ग्लूकोज की हेल्प से ही की जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लो अमाउंट में प्रेजेंट है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो उस टाइम में, उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया गया ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा। अब मान लो यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों ही एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो अदर प्रोटीन, अदर जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन एंड लिपिड, ये क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अलावा अदर मॉलिक्यूल प्रोटीन और लिपिड क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं। तो प्रोटीन और लिपिड से यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये एक वर्ड ध्यान में रखना आपको, नियो मीन्स नया, न्यू। तो ग्लूकोज किससे बन रहा है, नए मॉलिक्यूल से। नए मॉलिक्यूल कौन से, प्रोटीन और लिपिड से। तो प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपको यहाँ पे 4 सिमिलर प्रोसेस उनको थोड़ा याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट के अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज का बनना। ये यहाँ पे आपको सारा याद रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ग्लूकोज से राइबोज 5 फॉस्फेट एंड NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। राइबोज 5 फॉस्फेट एंड NADPH का फॉर्मेशन होगा कौन से पाथवे के द्वारा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के द्वारा ग्लूकोज से ये दोनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। ये किस काम में आते हैं, एक तो RBC फॉर्मेशन में और साथ ही न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में दोनों का यूज किया जाता है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये कंप्लीट क्या होगी, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। अब हम इसके बाद में आगे बात करेंगे कि डिटेल से कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है। उसके बाद में एक प्रोसेस हो रहा है ETS या ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, जिसके द्वारा ATP प्रोड्यूस की जाएगी, उसकी बात करेंगे।